10 में हम लोग एक नया अध्याय शुरू करते हैं। तो इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब यहाँ पर कुछ आकृतियां मिलेंगी, उनके सूत्र होंगे, उनको हम लोग समझेंगे और क्षेत्रफल कहते किसको है और आयतन कहते किसको है इसको समझेंगे। जैसे पहले यहाँ पर होगा हमारा बेलन। अलग अलग आकृतियां हैं, तो हमारा यहाँ पर पहली आकृति होगी एक बेलन। अब बेलन किस तरह का होगा आप सब लोग जानते हैं, एक पाइप। अब ये पाइप है जिसके दोनों सिरे जो हैं वृत्ताकार, हिंदी में कहेंगे हम वृत्ताकार हैं, वृत्त के आकार के हैं, ये बेलन है। अब बेलन दो तरह के होंगे, ये हमारा हो जाएगा खोखला बेलन, हॉलो, और एक हमारा हो जाएगा ठोस। यहाँ चित्र में तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे ऐसे ही कि ये पहला वाला खोखला है, दूसरा ठोस है। ठोस में अंदर भी जो है हमारा कुछ मटेरियल उसमें भरा हुआ है, ये सब अंदर से जो है भरा हुआ है। इस तरह से दो तरह के बेलन हो गए। अब यहाँ पर हमारे सूत्र क्या क्या होंगे, एक होगा हमारा क्षेत्रफल का, एक हमारा सूत्र होगा आयतन का। अब हम यहाँ पर पहले क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल का मतलब वैसे तो ये बताया जाता है कि उस आकृति ने कितनी जगह घेरी है, तो जितनी जगह वो घेर रहा है वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे हम लोग आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी तक पढ़ते आए हैं, वो आपको समझ में है कि जैसे अगर वर्ग है तो अभी तक ये वर्ग ने इतनी जगह घेर ली, तो कितनी जगह घेरी है इसी की जो मेजरमेंट होगी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके वो इसका क्षेत्रफल है। या आयत है तो आयत ने कितनी जगह घेरी, या त्रिभुज है तो त्रिभुज ने कितनी जगह घेरी। ये तो कॉपी पर की बात हो गई। इनको हम कहते हैं 2D आकृतियां, द्विविमीय आकृतियां थी। बेलन हमारा क्या है कि ये 2D आकृति नहीं है। कैसी आकृति है फिर ये है हमारी 3D आकृति। तो ये 3D आकृति है। अब 3D आकृति में हम कैसे देखेंगे कितनी जगह घेरी। अब अगर हम बेलन को जमीन पर खड़ा करेंगे, जैसे मान लीजिए हरे रंग से जमीन है, तो जमीन पर ही कितनी जगह घेर रहा है, ये सिर्फ इतनी जितना इसका नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला हिस्सा जो है। तो फिर हम कैसे हिसाब लगाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे, हम कैसे हिसाब लगाएंगे कि जितने हिस्से को हवा छुएगी वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे 2D आकृतियों में भी यही बात है। अगर हम 2D आकृतियों की बात करें तो 2D आकृति जैसे वर्ग बना है, तो वर्ग में भी अगर ये बना दिया गया तो इस पूरे हिस्से को हवा छू रही है। अब इस बेलन की बात हो रही है, बेलन। अब बेलन में कितने हिस्से को हवा छुएगी, जितने हिस्से को हवा छुएगी वही इसका हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल। अब दो चीजें हैं यहाँ पर, बेलन में क्षेत्रफल जो है अलग अलग है। अब हम बेलन को तोड़ दें, अगर कैसे बेलन को अगर हम तोड़ें अलग अलग हिस्सों में, तो जैसे ये हमारा पूरा बेलन था, ऊपर वाले हिस्से गोल थे। अगर हम इसको तोड़ पाए, ऊपर से देखें तो ऊपर से हमको वृत्त दिखाई पड़ेगा, नीचे से भी एक वृत्त दिखाई पड़ेगा, और बीच वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से एक तरह से पाइप जैसा दिखाई पड़ेगा, वो भी गोल होगा। 3D है, यहाँ पर 3D को थोड़ा सा बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर हिस्से होगा इसके, एक तो ये गोल यानी कि वृत्त, एक ये वृत्त, और ये जो दो लाइनों से हिस्सा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो इसका पृष्ठ होगा, वो पृष्ठ जो क्षेत्रफल होगा इसका, इन तीनों हिस्सों का अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछेंगे तो ये वक्र हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वक्र है, इसका क्षेत्रफल निकालें और इन दोनों वृत्तों का निकालें और जोड़ दें। तो यहां पर क्या होगा, जो वक्र है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, सूत्र आपको मिलेगा 2πr(h), यानी कि अगर इसकी ऊंचाई h होती है और इसके नीचे जो वृत्त बना है, ये जो वृत्त बने थे, इसकी त्रिज्या अगर r है, तो इस तरह से जो बेलन बना उसका वक्र पृष्ठ, इसको हम वक्र पृष्ठ कहेंगे। वक्र पृष्ठ कहें चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 2πr(h). अब ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल तो आप भी जानते ही हैं, πr², ऊपर वाले का भी πr²। तो अगर यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछें, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो 2πr(h), ये क्या हो गया, वक्र वाले हिस्से का क्षेत्रफल, प्लस πr² एक ऊपर वाले वृत्त का, प्लस πr² एक नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से जब इनको जोड़ देंगे
तो जोड़ने से जो उत्तर आएगा हमारा, यही हमारा हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल। फिर से ध्यान देंगे, क्षेत्रफल की जब बात हो रही है तो क्षेत्रफल वो हिस्सा कहलाएगा जिस हिस्से को हवा छुएगी। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा बेलन बना हुआ है, ये इस बेलन में इसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी। अभी हम ठोस आकृति के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि अगर ये ठोस आकृति है, अभी जो हमने पहले बनाई थी, पहले खोखली बना दी थी, सो बाद में बात करेंगे। ये अभी हमारी ठोस आकृति है। तो ठोस आकृति है, तो ठोस आकृति में हवा कहां कहां छू पाएगी? ऊपर वाले वृत्त को छू पाएगी, बस यहां पर हवा, नीचे वाले वृत्त को छू पाएगी, और साइड से इसको वक्र वाले क्षेत्र हिस्से को छू पाएगी। इसके अंदर हवा नहीं जा पाएगी। तो जब अंदर जा नहीं पाएगी तो बाहर किसको किसको छू रही है? एक वृत्त, दूसरा वृत्त और ये वक्र। तो ध्यान देंगे यहां पर, अगर हमें केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछते हैं तो सूत्र होगा 2πrh। अगर पूरा क्षेत्रफल पूछते हैं तो 2πrh में ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh प्लस πr² प्लस πr²। ये हो जाएगा बेलन का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर बेलन के आयतन की बात होगी। आयतन आयतन हमारा सिंपल हो जाएगा πr²h। आयतन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आयतन को हम डिफाइन ये करेंगे कि अगर उस आकृति, जिस आकृति के भी आयतन की बात हो रही है, उस आकृति के अंदर कितनी हवा आ पाएगी। यानी कि बेलन है, अगर ये बेलन ठोस ना होकर के अंदर से खोखला होता तो इसके अंदर कितनी हवा आ पाएगी। आए किसी भी आकृति में जितनी हवा इसके अंदर आ पाएगी, उस हवा का जो भी आयतन होगा वही उस आकृति का आयतन हो जाएगा। या एक तरीके से कह दें कि इसके अंदर हम जो पानी भर पाएंगे, जितना पानी इसके अंदर भर पाएगा, उस पानी को बाहर निकाल करके उसको हम माप लें, वही इसका आयतन हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर इसका आयतन होगा πr²h। अब आते हैं हम लोग खोखले बेलन पर। तो खोखले बेलन में हम देखें, अब ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। पीले रंग से जो है बेलन है, इसका बाहरी हिस्सा, और नीले रंग से जो है अंदर का हिस्सा है, और शेष ये मोटाई हो गई है। सब जो आपको दिख रही है ये ठोस है, इतना। अब यहाँ पर हम इसके अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पहले हम बात करें, क्षेत्रफल, तो क्या क्या होगा, कहां कहां इसको हवा छुएगी। तो देख रहे हैं बाहर से इसको हर जगह हवा छू रही है। अब यहाँ पर बाहर वाला जो सर्किल है, इसकी हमने त्रिज्या मान ली इसमें कैपिटल आर, अंदर वाले की स्मॉल आर। तो बाहर से इसको कहां कहां हवा छू रही है, तो कैपिटल आर वाला जो है यहाँ पर ये बनेगा, इसकी ऊंचाई जो है हम लोग, अगर हम कैपिटल एच ऐसी ऊंचाई मान लें, यहाँ पर कैपिटल एच स्मॉल एच कुछ भी मान लें, ऊंचाई तो बराबरी हो जाएगी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr और कैपिटल एच। ऊंचाई यहाँ पर एक ही रहेगी, तो ऊंचाई में जो है कैपिटल और स्मॉल कुछ नहीं होना है। तो ये हो गया हमारा बाहर वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसा कि बताया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये होगा जहां जहां हवा है, तो इसको बाहर से भी हवा छू रही है। और हम देखेंगे तो जो अंदर से जो नीला पोर्शन है, ये इसको भी हवा छुएगी। यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, इस बेलन में बाहर पीला वाला जो बेलन था वो तो है ही, और एक जो नीला वाला बेलन है वो भी है। तो उस नीले वाले बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा, क्योंकि उसको भी हवा छू रही है। तो नीले वाले का क्या है, ऊंचाई तो वही है, त्रिज्या उसकी स्मॉल आर हो गई। तो क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल 2πr, और उसकी त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, आर, और ऊंचाई तो हमारी वही हो गई। तो 2π स्मॉल आर और कैपिटल एच, ये नीले वाले का। तो अगर हम केवल वक्र क्षेत्रफल की बात करें तो वक्रीय क्षेत्रफल बाहर वाले का प्लस अंदर वाले का मिला के होगा। और अगर हम संपूर्ण की बात करें, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में ये वाला हिस्सा जो ऊपर दोनों वृत्तों से बन रहा है, ये ऊपर और नीचे भी आ जाएगा। तो जो ऊपर वृत्त बना, ये छोटा वाला, छोटा क्या, ये हिस्सा एक तरीके से कह लेंगे रास्ता जो है, ये रास्ता। तो इसके लिए इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, तो हम बड़े वाले से कैपिटल आर से स्मॉल आर वाले का क्षेत्रफल घटा दें, यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर से माइनस कर दे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसी को हम 2 से गुणा कर दें, क्योंकि नीचे भी यही हुआ, तो इतना क्षेत्रफल। यानी कि अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 2π कैपिटल आर एच प्लस 2π स्मॉल आर एच प्लस 2π कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल। ध्यान बस ये देना है कि जहां जहां इसको हवा छुएगी वो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाएगा। अब आयतन पर इसकी बात करते हैं।
जब हम आयतन पर बात करेंगे तो आयतन में भी यहाँ पर यही हो जाएगा कि अब देखिए आयतन का मतलब कि कितनी हवा आ सकती है। अब जितना ये ठोस हिस्सा हो गया इतनी तो हवा कम हो गई। तो हम क्या करेंगे बाहर वाले का आयतन निकाल लें यानी कि पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच कैपिटल आर। तो ये बाहर वाले का आयतन हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे जो स्मॉल वाला आयतन है यहाँ पर इस जो छोटा वाला बेलन है उसका आयतन माइनस कर दे तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस खोखले बेलन का आयतन। देखिए आयतन का मतलब क्या हुआ कि अगर उसमें कितनी हवा आने का मतलब ये हुआ कि उसमें हम जो ठोस चीज लगी है उसको हटा दें तब कितनी हवा आ पाएगी। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये इस तरह से जो रास्ता बना है ये इसका मटेरियल है। यानी कि इस रास्ता वाले पोर्शन में जो भरा हुआ है मटेरियल इस पदार्थ को अगर हम हटा दें तो इतनी ही हवा आ पाएगी। और इतनी हवा तो इसका हम कैसे निकालेंगे तो बाहर वाले जो बेलन है उसका आयतन निकाल के छोटे वाला जो बेलन है उसका आयतन घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा आयतन। तो खोखला बेलन है ये। तो इसको हम समराइज करते हैं हम लोग फिर से